अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس، من دخول المسجد الأقصى المبارك. है। और मैं तमाम पाकिस्तानी और तमाम हिंदुस्तानी से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सभी से, हिंदुस्तान के चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो और चाहे इस खित्ते के क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सभी को कहना चाहता हूँ, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल अपने फायदे के लिए पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए इस खित्ते को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए पहले से होशियार हो जाओ। अभी प्रोपेगेंडा करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, ठीक है? तो जब हमला होगा तो देखिए, तो ये पूरा खित्ता बर्बाद होगा। ये मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूं, पूरा खित्ता बर्बाद होगा। इंसान को अक्ल कब आती है? जब वो बर्बादी के दहाने पर जाके खड़ा हो जाता है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, तब वो सोचता, बर्बाद हो जाने के बाद वो सोचता है, यार काश कि मुझे कोई समझा दिया होता, यार ये क्या हो गया, यार मैं क्या समझ रहा था, क्या हो गया यार। बराबर है। अभी तो चूंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, चॉकलेट पे चॉकलेट दिए जा रहे हैं हिंदुओं को कि खुश हो जाओ और हमें ये काम करने दो। क्योंकि अमेरिका को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है और उसके लिए पूरे दौलत पे कब्जा करना है। उसके बाद वो हिंदुस्तान के जरिए से वो, उसके बाद क्या, यही पीरियड में ईरान, पाकिस्तान, चाइना को खत्म करके, रूस को खत्म करके, पूरी दुनिया पे कब्जा करके पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा के शराब और अय्याशी में जिंदगी गुजार रहा है, खुशहाल जिंदगी। तो ये प्लानिंग के लिए भैया प्रोपेगेंडा तो करना पड़ेगा ना। अगर सबको बता देंगे हिंदुओं में तुमको इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर वो क्या करेंगे? हिंदू साथ देंगे अमेरिका का? नहीं देंगे। इसके लिए भैया तुमको अखंड भारत बनाना है, राम राज्य लाना है, तुम अपने धर्म के नाम पे खुश हो जाओ, हमें ये काम करने दो, ठीक है? तो जब आपके समझ में आए तब समझ जाओ और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मैं एहसास है इस बात का कि मेरी बातें शुरू में हिंदुओं को बहुत बुरी लगेगी। ये आदमी पागल है, क्या बोल रहा है? पुलिस से लेकर फौज तक, सरकारी अधिकारी तक, आम आदमी तक, सबको बुरी लगेगी कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन तब समझ में आएगा जब आप ठंडे दिमाग से इस पर सोचोगे। ना मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, ना हिंदुस्तान का दुश्मन, ना पाकिस्तान का दोस्त हूं, ना हिंदुस्तान का दुश्मन, ना हिंदुस्तान का दोस्त हूं। मैं सच्चाई का दोस्त हूं और मकर फरेब का दुश्मन हूं। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था, मैं धर्म के साथ हूं, अधर्मियों के साथ नहीं हूं। ना मैं पांडु के साथ हूं, ना मैं कौरव के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं। और युधिष्ठिर ये धर्म के साथ खड़ा था, इसलिए युधिष्ठिर के साथ कृष्ण जी खड़े थे। तो जो धर्म के साथ खड़ा होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। समझा मेरे हिंदुस्तान के मेरे प्रिय भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मेरे नौजवान, हिंदुस्तान के मेरे दोस्त अहबाब, हिंदुस्तान भाइयों सुन लो। मुझ पर गुस्सा आके कोई फायदा नहीं है, मेरी बात को समझो। अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल पूरे गल्फ पे कब्जा करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। आप सिर्फ झाड़ू मारने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपको खुश तो रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना आप झाड़ू मारोगे, आपको चॉकलेट देनी पड़ेगी। चॉकलेट ले लो, 22 तारीख को, 22 जनवरी को चॉकलेट ले लो, खुश हो जाओ। और फिर उसके बाद 25-26 को आप देख लेना, उधर यूएस तैयारी करेगा गल्फ पे कब्जा करने के लिए, किसी न किसी मुल्क के खिलाफ कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करेगा, आप देख लेना। उसके बाद हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करेगा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। क्यों? कि उधर अमेरिका कब्जा करेगा, यूएस कब्जा करेगा, तो इधर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जरिए से रोक दिया जाए। रुक बे रुक, तू अरब की तरफ नहीं जाना, उनको आराम से कब्जा करने दो अरब पर। तो भैया ये सब आपको मालूम पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों तुम भी होशियार हो जाओ, ईरान वालों तुम भी अपनी जहालत छोड़ो और होशियार हो जाओ। हिंदुस्तान से तुम पर न्यूक्लियर मिसाइल मारने वाले हैं। मैंने 2015 में भी ये ईरान के एक सरकारी अधिकारी को खबर पहुंचाई थी और आज भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। और सबको बचाने का मेरा फर्ज है। शांति के लिए काम करना, मैं शांति दूं ना,
शांति दूत हूं तो सच्चाई के साथ शांति कायम करने का काम करूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। भैया मेरे को कोई गाली वाली नहीं देना, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, सबको नसीहत कर रहा हूं। खुलेआम वीडियो सब तक पहुंचाई जाएगी, सब तक पहुंचे, जो देखे उसकी मर्जी, जो ना देखे उसकी मर्जी। पसंद आए तो ले लो, ना पसंद आए तो छोड़ दो। पाकिस्तानियों तुम तैयार हो जाओ गज़वे हिंद के लिए। हिंदुस्तान तुम पर हमला करने वाला है 24, 25, 26, 27 में, क्योंकि उसे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का रास्ता साफ करना है। तुम कहीं उसके रास्ते में कांटा ना बन जाओ, और तुम्हारे जरिए ईरान को भी साफ करने वाला है 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारकर। इसलिए तुम तैयार हो जाओ। और हिंदुस्तानों के हिंदुओं, गज़वे हिंद होगी। ये जो तुम पाकिस्तान पे हमला करोगे तुम्हें भरपूर जवाब मिलेगा। चाइना पाकिस्तान के साथ होगा, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री के लोग पाकिस्तान के साथ होंगे, हर तरह से पाकिस्तान की मदद होगी। ये सब आपको पता चल जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा पेशन गोई पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान वर्सेस पेशन गोई। तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कैसे कैसे क्या होगा और हिंदुस्तान का कैसे कैसे नुकसान होगा। तो हिंदू भाइयों अभी से होशियार हो जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आपको पेशन गोई पर, तो तुम्हें कुछ एहसास हो जाएगा। अपने दिमाग को ठंडा रखो हिंदुस्तानी भाइयों, अपने दिमाग को ठंडा रखो और बात को समझो। दुनिया की पॉलिटिक्स पर ध्यान दो। सिर्फ चॉकलेट खा के, मिठाई के मस्ती में आकर झूमो, डांस न करके अपना वक्त जाया न करो। अपने मुल्क की हिफाजत करो। तुम्हारे मुल्क में लिया जा रहा है नाम धर्म का, लेकिन कानून सब वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बनाया जा रहा है। एनआरसी बनाया गया, सीए बनाया गया, उस सब पर मैं बात करूंगा। पहले पेशन गोई पे बात करूंगा, फिर एनआरसी, सीए पर और अधर्मी के बारे में बात करूंगा। अभी जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विथ पेशन गोई। उसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह क्या बनाऊंगा थोड़ा इंतजार करो, कि हिंदुस्तान अधर्मियों का काम कर रही है, अधर्म के लिए काम कर रही है। तो मेरे दोस्तों इस बात पर गौर कर लो, हिंदुस्तान में कानून पे कानून बनाया जा रहा है, एनआरसी, सीए, किसान के खिलाफ, फिर उसके बाद नौजवानों को भर्ती किया गया यही कत्लेआम करने के लिए। 4 साल के लिए फौज भर्ती की जा रही थी, इसी 24, 25, 26 में जो कत्लेआम होगा उस कत्लेआम के लिए। और उसके बाद अभी कानून बनाया गया सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर बेचारे हड़ताल में है इस वक्त। आज 12 जनवरी 2024 है। हिंदुस्तान के ड्राइवरों के खिलाफ बना हड़ताल चल रही है, वो भी थोड़ा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पेशन गोई में बताऊंगा। और ये सब बातें मैं पेशन गोई में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद वो जो अधर्मी हैं, नाम धर्म का ले रहे हैं लेकिन काम अधर्म का कर रहे हैं, कानून पे कानून बना रहे हैं, सब लोगों के खिलाफ बना रहे हैं, हिंदू के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। लेकिन चूंकि उनके धार्मिक चॉकलेट में बड़ी मिठास उन्होंने डाल दी है, इसीलिए हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं जी ये तो हमारी धार्मिक पार्टी है, हमारा खिलाफ तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन अंदर से वो कानून पे कानून सबके खिलाफ बना रही है। अब ड्राइवर पे जो कानून बनाई, किसान के खिलाफ जो कानून बनाई, जो 4 साल के लिए फौज की भर्ती का कानून बनाई, वो सब किस लिए? वही अधर्म पर अमल करने के लिए। आगे चलकर यह कानून बहुत खतरनाक होगा लोगों के लिए। यह सब अधर्मी कानून है। इसलिए मेरे दोस्तों इस बात को पहले से समझने की जरूरत है। लेकिन जब तक कोई इसका मतलब ना निकले, जब तक इसका कोई जहर बाहर ना आए, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे भेजे में वो चॉकलेट की मिठास जो घुसी है, मिठास 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 की पूरी खुशबू आ रही है, पूरा मीठा मीठा लग रहा है, तो कड़वाई का एहसास कैसे करोगे? उसके लिए थोड़ा जहर निकलेगा तो तुम्हें एहसास होगा। लेकिन कब होगा? जब पहले कोई समझाएगा, तुम्हारे जहन में बात डालेगा कि भैया ये जो कानून बनाया जा रहा है इसका बहुत कड़वा जहर है, बाद में तुम पर जहर बन के चढ़ेगा। और यही लोग जो तुम्हें इस वक्त चॉकलेट दे रहे हैं, यही लोग तुमको जहर देंगे, तुमको कैद कर लेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को बाजार में ले जाके बिठा देंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को खुद भी रेप करेंगे और बाजार में बिठा देंगे, बेच देंगे। तो मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों, तुम्हारी बहन बेटियों को भी, हिंदू की भी औरतों को
वो ले जाकर के अय्याशी करेंगे और उनको कंटेनर में भर के बेच भी देंगे। इसके लिए थोड़ा हिंदू धर्म का एक पोस्टर अभी थोड़ा एक नमूना के तौर से एक नमूना के तौर से दिखा दे रहा हूं। ये पोस्टर देख लो, ये पोस्टर देख लो, उस पर क्या लिखा हुआ है। ये भगवत गीता का फरमान है, भगवत गीता का आदेश है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। पोस्टर देख लो, अच्छे से देख लो और पढ़ लो। अभी एक निशानी के तौर पर दिखा रहा हूं, लेकिन इसकी स्टोरी बोलूंगा जब मैं बनाऊंगा, अधर्मी के खिलाफ बनाऊंगा वीडियो। तो उस अधर्मियों के खिलाफ जब वीडियो बनेगी तो उसमें आपको इस सारे डिटेल में ये सब के बारे में समझा दूंगा कि ये अधर्मी क्या करना चाहते हैं, ये अधर्मी किससे किससे इनका कांटेक्ट है और क्या क्या ये करना चाहते हैं। अब ये पोस्टर देख लो, पोस्टर के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो पाकिस्तानियों, मेरे बोलने की कैपेबिलिटी खत्म हो रही है। ये लास्ट पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 11 है, तो अभी वैसे भी मेरी कैपेबिलिटी खत्म हो रही है, तो मैं बंद करूंगा, खत्म करूंगा। बस इतना ही बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों, अपने और अपनी कौम की हिफाजत करो। ये अधर्मी तुम्हें लड़वा करके तुम्हें खत्म करना चाहेंगे, और तुम्हें लड़वाना है इसलिए तुम्हारे मुल्कों में अलग अलग मीठी मीठी चॉकलेट देकर तुमको गुमराह किया हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के जरिए मीठी मीठी चॉकलेट देके कौम को गुमराह करके फितने फसाद में डाल के पाकिस्तान को उधर कमजोर कर रहे हैं कि कोई फैसला न कर सके। इधर हिंदुस्तान में मीठी मीठी चॉकलेट देकर धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत हो, हिंदू मुसलमान से नफरत करे ताकि हिंदू को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। और फायदा किसका होगा? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का, जो इस वक्त 2024-25 में पूरी तैयार हो जाएगी, पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाएंगे गल्फ पे हमला करके कब्जा करने के लिए। गल्फ पे कब्जा करने के लिए तो पूरा पेट्रोल किसके कब्जे में जाएगा? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के हाथ में। और हिंदुस्तान ईरान को मारकर, पाकिस्तान को मारकर, फिर चाइना को मारकर चाइना के हाथ मरेगा। तो हिंदुस्तान को मिलेगी मौत झाड़ू मारने के बाद भी। तो मेरे दोस्तों समझो, ठीक है। ये वीडियो नंबर 11, नेक्स्ट ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आपको वीडियो बना के दूंगा उस पे पेशन गोई पर, ठीक है।